जयपुर के चेतन सैनी ने पिछले साल एक सीमेंट कंपनी में अच्छा खासा निवेश किया। उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद इकोनॉमी खुलने से सड़कों और मकानों का निर्माण तेज होगा और इससे सीमेंट की मांग काफी बढ़ेगी। इससे शेयरों में भी अच्छा फायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, तो वे हैरान रह गए। उनके शेयर में पिछले कुछ महीनों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संतोष जिंदल से संपर्क किया। संतोष ने उन्हें सीमेंट सेक्टर की पूरी कहानी बताई और इसकी वजह भी कि आखिर सीमेंट शेयरों की पिटाई क्यों हो रही है। एसीसी और अंबुजा को छोड़कर बाकी सीमेंट कंपनियों के शेयरों की पिछले एक साल में जमकर पिटाई हुई और ज्यादातर शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं। कई कारणों से सीमेंट सेक्टर के निवेशकों को झटका लगा है। सीमेंट की ज्यादातर कंपनियां 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब हैं। एसीसी, अंबुजा को छोड़ एक साल में ज्यादातर कंपनियों ने 10 से 39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है इस सेक्टर्स की दिक्कतें। जानकारों के मुताबिक सीमेंट सेक्टर के सामने मुख्य रूप से 4 चुनौतियां हैं। पहली, कोविड मांग में सही तरीके से रिकवरी होना बाकी है। दरअसल चौथी तिमाही में सीमेंट वॉल्यूम सपाट रहे और औसत ऑपरेटिंग खर्च करीब साल दर साल 12% बढ़ा है। डीलर्स के चैनल चेक्स के अनुसार अप्रैल मई में सीमेंट की मांग में सुधार तो हुआ, पर केवल मामूली ही, जबकि आमतौर पर मॉनसून से पहले सीमेंट की मांग पीक पर रहती है। दूसरी चुनौती है ऊंची फ्यूल लागत। तिमाही दर तिमाही मार्जिन में सुधार केवल सस्ती कीमतों पर पहले की इन्वेंट्री के इस्तेमाल के चलते था। तिमाही दर तिमाही इंपोर्टेड कोयले की औसत कीमतों में केवल 3% की वृद्धि हुई है, लेकिन साल दर साल इनमें 2.2 गुना की बढ़त हुई है। सीमेंट उत्पाद के लिए पेटकोक और कोयला अहम फ्यूल होते हैं। बिजली और फ्यूल का सीमेंट के ऑपरेटिंग खर्च में 25 से 30% योगदान होता है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी से फ्यूल लागत में ज्यादा कुछ राहत नहीं मिली है। तीसरी चुनौती है सीमेंट कंपनियों की प्राइसिंग पावर कमजोर होना। सेंट्रम ब्रोकिंग के मुताबिक अप्रैल में सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो लागत में हो रही बढ़ोतरी की तुलना में कम है। सेंट्रम ब्रोकिंग का कहना है कि बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों को पूरी तरह पास ऑन न कर पाना बड़ी चिंता है। अप्रैल में बढ़ोतरी के बाद मई में कुछ इलाकों में सीमेंट कीमतों में कमी आई। जनवरी महीने में मामूली बढ़ोतरी के बाद फरवरी में भी कीमतों में लगभग पूरी वापसी हो गई थी। इससे चौथी तिमाही में तिमाही दर तिमाही भी सीमेंट की औसत कीमतें सपाट रही थी। वहीं चौथी चुनौती है सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन। अडानी की सेक्टर में एंट्री से सीमेंट प्राइसिंग पर क्या असर होगा, इसको लेकर काफी अनिश्चितता है। एसीसी अंबुजा की खरीद से अडानी समूह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है। अडानी की एंट्री के बाद देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी क्षमता विस्तार की घोषणा की है। अल्ट्राटेक ने बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए और मार्केट शेयर बचाने के लिए 12,886 करोड़ रुपए का क्षमता विस्तार खर्च करने की घोषणा की है। अल्ट्राटेक सीमेंट की वित्त वर्ष 2025 तक 22.6 MTPA यानी मिलियन टन सालाना की नई क्षमता जोड़ने की योजना है। विस्तार का काम पूरा होने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट की कुल 159.25 MTPA की क्षमता होगी। चलिए अब जानते हैं कि सीमेंट सेक्टर का आगामी आउटलुक कैसा रहेगा। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस सीमेंट सेक्टर के लिए आउटलुक को कमजोर ही बता रहे हैं। जून में मानसून के चलते मांग में दोबारा कमी की आशंका जताई जा रही है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में सीमेंट वॉल्यूम तिमाही दर तिमाही 15% घटने का अनुमान जताया है। मोतीलाल ओसवाल का ये भी कहना है कि वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में सीमेंट वॉल्यूम तिमाही दर तिमाही 8 से 9% तक घटे थे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भी लागत खर्च ऊंचा बने रहने की आशंका बनी हुई है। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि वॉल्यूम में कमी और ऊंची फ्यूल लागत से तिमाही दर तिमाही मार्जिन पर दबाव की आशंका है। इससे वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के नतीजों पर दबाव बने रहने की आशंका है। तो कुल मिलाकर मांग में बड़े सुधार और लागत में बड़ी कमी होने तक सीमेंट शेयरों में बड़े सुधार की उम्मीद थोड़ी कम है। छोटी अवधि में मांग में सुधार और लागत में कमी दोनों की ही संभावना न के बराबर है। इसलिए चेतन और ऐसे और भी जो निवेशक हैं, उनके लिए सलाह है कि नतीजे में बड़ा सुधार होने तक सीमेंट कंपनियों में बड़े निवेश से बचा जाए।